जर हवाई वाहतुकीने आमच्याकडे ऑक्सिजन आणू शकलो आपण आणि आणू शकत असू तर कृपा करून आम्हाला नुसती परवानगी नाही तर एअरफोर्सला सांगून आम्हाला मदत करायचे तसे आदेश द्या. आता ते जन्माला आले एका पक्षाचे प्रमुख व्हायला आणि झाले मुख्यमंत्री, त्यामुळे त्यांना खूपशा गोष्टी माहितीच नाहीत. तसं ऑक्सिजन कधी विमानाने आणता येतो का? कोरोना की दूसरी लहर अब पूरे देश में अपना कहर बरपा रही है. रोजाना 3 से 3.5 लाख कोरोना के मरीज देश में मिल रहे हैं. लेकिन इस दूसरी लहर का सबसे पहला और सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा था महाराष्ट्र राज्य पर. अब देश के सारे राज्यों में कोरोना के मरीज मिल रहे, लेकिन जो पहला बुरा इम्पैक्ट पड़ा था वो महाराष्ट्र था. तो महाराष्ट्र पर ज़्यादा इम्पैक्ट था. तो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई की बहुत किल्लत हो रही थी. तो ऑक्सीजन की कमी भरवाने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 13 अप्रैल के दिन केंद्र सरकार से अपील की थी कि केंद्र सरकार हमें ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए मदद करे. हम एयरफोर्स के एरोप्लेन का यूज़ करके महाराष्ट्र में ऑक्सीजन लाना चाहते हैं. इसमें केंद्र सरकार हमारी मदद करे, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था. तो इसके जवाब में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि बाय रोड ऑक्सीजन लाया जा सकता है, एरोप्लेन से ऑक्सीजन लाया नहीं जा सकता. उद्धव ठाकरे को इसके बारे में पता नहीं. यह कहकर चंद्रकांत पाटिल जो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने उद्धव ठाकरे की मजाक भी ली थी. लेकिन आज चंद्रकांत पाटिल खुद मजाक बनकर रह गए, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से केंद्र सरकार खुद एक जगह से दूसरी जगह देश में ऑक्सीजन पहुंचा रही है बाय एरोप्लेन, बाय एयरफोर्स के एरोप्लेन का यूज़ करके. और आज खबर आई है कि भारत सरकार अब सिंगापुर से भी ऑक्सीजन इंपोर्ट कर रहा है. आप अभी जो स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं उसमें कहा गया है कि एयरफोर्स के जो एरोप्लेन है उसमें सिंगापुर से ऑक्सीजन के सिलेंडर लाए जा रहे पश्चिम बंगाल में. तो ये साफ साफ आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स का एरोप्लेन यूज़ करके हवाई मार्ग से हम ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ये बात अब साबित हो चुकी है. और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यही बात कही थी 13 अप्रैल को कि हम हवाई मार्ग से जल्दी ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देश में अब कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं. तो सारे राज्यों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है. तो उद्धव ठाकरे ने एक अच्छा सुझाव दिया था, लेकिन बीजेपी का यही काम है कि अपने विरोधियों का विरोध करो, फिर परिस्थिति कोई भी हो. अब रोजाना देश में 2,500 कोरोना के ऑफिशियल डेथ हो रही है. तो इसमें बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे को अच्छी तरह से मदद करनी चाहिए. अब बीजेपी केंद्र सरकार में पावर है तो सारे अधिकार उनके पास है, तो उनको बाकी राज्यों को तुरंत से तुरंत ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाई के लिए मदद करनी चाहिए. लेकिन बीजेपी अब ये नहीं कर रही है. खासकर महाराष्ट्र में बीजेपी हर तरीके से महाराष्ट्र सरकार को कुछ ना कुछ करके विरोध करने की कोशिश करती रहती है. बात रेमडेसिविर दवाई को या फिर ऑक्सीजन की हो, महाराष्ट्र सरकार को हर तरीके से विरोध करना है. भाजपा महाराष्ट्र का या भाजपा पूरे देश की जो संस्था है उनका यही अभियान बन चुका है कि किसी भी तरह से महाराष्ट्र सरकार का विरोध करो, महाराष्ट्र सरकार को गलत ठहराओ. और यही बात उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने कही थी. लेकिन उद्धव ठाकरे की बात सच साबित हुई और बीजेपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की बात अब गलत साबित हो चुकी है. तो बीजेपी के लोगों को साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए हर बात में, क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच से ही हम इस बीमारी से और इस लड़ाई में जीत सकते हैं. क्योंकि हर बात में राजनीति करने का कोई उपयोग नहीं है. लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा, लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मर रहे. महाराष्ट्र में 22 लोग मरे, दिल्ली में कल 20 लोग मरे, आज 25 लोग मर चुके हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है. तो बीजेपी को ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए. मतलब हरियाणा से जो टैंकर दिल्ली में आ रहे थे ऑक्सीजन लेके, उनको हरियाणा सरकार बॉर्डर पर रोक रही है. अब हरियाणा में किसकी सत्ता है? बीजेपी की सत्ता है. दिल्ली में किसकी सत्ता है? दिल्ली में आपकी सत्ता है. लेकिन दिल्ली में तो सेंट्रल पावर तो बीजेपी की है. मतलब दोनों राज्यों में बीजेपी सत्ता होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के लिए ऑक्सीजन टैंकर लाने नहीं दे रही. मतलब ये कितनी बुरी राजनीति कर रहे हैं आप लोग. इतनी बुरी राजनीति क्यों करते हो भाई? लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, दवाई न मिलने की वजह से मर रहे हैं, और आप लोग राजनीति करते हो और आपके विरोधियों को आप हमेशा गलत ठहराते हो. और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक जेन्युइन अपील की थी, क्योंकि बाय रोड अगर पश्चिम बंगाल से या विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन आए तो उसे 40 घंटा लगते हैं, और अगर हम बाय एरोप्लेन आए तो 2 घंटे में ऑक्सीजन किसी भी जगह पहुंच सकता है देश भर में. तो उद्धव ठाकरे ने अच्छी सलाह दी थी, लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी महाराष्ट्र के लोग उद्धव ठाकरे की मजाक उड़ाने लगे. लेकिन आज 2-3 दिन बाद उद्धव ठाकरे सच साबित हुए और बीजेपी महाराष्ट्र के लोग गलत साबित हो रहे. तो मेरे आपसे ये दरख्वास्त है बीजेपी महाराष्ट्र के लोगों को और बीजेपी पूरे इंडिया के लोगों को,
भगवान सद्बुद्धि दे। इस लड़ाई में हमें जीतना है, राजनीति नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।